जैसे हमारी माताएं, कुछ माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती बनाती वो सब्जी दाल को चाट कर देख लेती है नमक ज़्यादा तो नहीं है। चाय बनाएंगी तो चाय जरा सी पी कर देख लेंगी, वो सारा भोजन जूठा हो गया। अब वो भगवान जी के काम का नहीं है। भोजन बनाओ। कुछ लोगों ऐसे हैं भोजन बनाते बनाते 20-50 साल हो गए लेकिन नमक का अंदाज अभी तक नहीं हुआ। अरे बार बार चाटने की क्या जरूरत है कि नमक ज्यादा है कि कम है? आप सालों से भोजन बना रहे हैं, इतना भी अंदाजा नहीं है। जो बना रहे हैं बनाइए, भोग लगा के फिर उसे ग्रहण कीजिए। एक थाली में आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? कई लोगों को भोग लगाना भी नहीं आता। भोग कैसे लगाना चाहिए? एक थाली लो जो भगवान की विशेष थाली हो, विशेष बर्तन भगवान जी का ही हो, है ना। स्टील की ही थाली हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी श्रद्धा हो। उस थाली में भगवान जी के लिए बढ़िया जो बनाए हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी खीर अचार जो भी आपने बनाया है रखा है वो सब रखो और तुलसी का दल डालो, तुलसी डालो और भगवान जी के पास जाकर बैठो। भगवान जी के पास जाकर बैठो, घंटी हिलाओ, आचमन करो और भगवान जी को प्रेम पूर्वक रोटी तोड़कर भगवान जी को भोग लगाओ। भोग लगाने का अर्थ नहीं थाली उठाई भगवान के आगे रख दी चले आए ना। खिलाओ, अपने हाथ से भगवान जी को रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, खिलाओ। और खिलाते समय कुछ ना बने तो आप बोलते रहो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कुछ ना बने तो श्रीमन्नारायण। हे प्रभु स्वीकार कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। कुछ ना बने, मंत्र मंत्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, इतना बोलो हे प्रभु प्रसाद पाइए, है ना। हे रघुनंदन प्रसाद पाइए, हे गोविंद प्रसाद पाइए। भोग लगाइए ठाकुर जी को। भोग लगाकर कितने बार? कम से कम 5 बार तो भोग लगाना चाहिए। 5 बार मतलब 5 रोटी को तोड़ो, एक बार, दूसरी बार तोड़कर तीसरी बार। चावल को, दाल चावल है तो दाल चावल को चम्मच रख लो, दाल चावल को मिला लो, फिर चम्मच में रख के ठाकुर जी का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार भोग लगाना चाहिए। लग गया? भोग लगा के फिर ठाकुर जी को जल पिलाना चाहिए। अब झूठे हो गए ना ठाकुर जी, भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, फिर पानी पिलाओ। फिर पानी पिला के कपड़े से भगवान जी का मुंह पोंछना चाहिए, ऐसे ऐसे। एक कपड़ा रखा करो, रुमाल इत्यादि भगवान जी के पास, जहां भोग लगा करके पानी पिला करके भगवान जी कैसे मुंह पोंछो, ऐसे भाव से। तो ये सब भोग, ये भाव की चीजें हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बनाए भोजन जाके रख दिया, भगवान तुम खाते रहना। भाव से श्रद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ। फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो। आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो भी जो बनाया खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो। और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ। उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन सदा किसके लिए बनाओ? भगवान जी के लिए। और भोजन भगवान जी के लिए बना के भोग लगाओ। फिर अपन लोग क्या पाओ? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा।
जो भगवान को समर्पित हो गया वह अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहाँ मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा मां वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहाकर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं। प्रसाद पाएं। समझो बहुत बड़ा कारण है इसका। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले हो सके तो रोज भगवान जी को नहवा के जो जल बचता है, गोपाल जी को नहवा के जो जल बचता है, वो चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले चरणामृत पिलाया करो। बच्चों को भगवान से प्रणाम करवाया करो। बच्चे को ले जाओ मंदिर में, घर में जो तुम्हारा छोटा मंदिर है उसमें ही प्रणाम करवाओ। प्रणाम करो ठाकुर जी को, है ना। प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, भोग लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। टिफिन लेकर नहीं, प्रसाद लेकर जाओ। बात सब वही है, बस भाव बदल रहे हैं, व्यवहार नहीं बदलेगा कुछ भी। भोजन तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद और नहा कर रसोई में जाइए, बिना नहाए नहीं। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? शुद्धि भ्रष्ट है। आजकल आदमी नहाता नहीं है। हमारे अब ठंडी आ गई है, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। इनमें हमारी कुछ माताएं भी सम्मिलित हैं। कुछ पति लोग बेचारे रोते हैं, महाराज हमारी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं है। कई पति बेचारे परेशान हैं, ठंडी आ गई नहाती नहीं, गंधाती रहती है। जहां से गुजर जाए पूरा मोहल्ला गंधा जाए, फिर भी नहीं नहा रही है। तो आप सब लोग आसुरी जीवन ना जियो, सात्विक जीवन जियो। ठंडी हो गर्मी हो, शुद्धि जरूरी है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों जरूरी है। हमें लघु शंका जाना चाहिए तो लघु शंका जाकर 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। इसके बिना शुद्धि नहीं होती। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? जोर से 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना चाहिए। हाथ पांव यहां से धुलना, पांव में थोड़ा पानी डालो। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुद्धि नहीं। आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धुले, मतलब आप अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं। शुद्धि तब होगी जब हाथ पांव धुल के 4 कुल्ला करेंगे, तब शुद्धि होगी। ये तो हो गई लघु शंका। शौच के लिए जाने पर क्या करना चाहिए? शौच के लिए जाने पर तो स्नान ही करना चाहिए। आप सिर गीला ना करो, भले यहां से पानी डाल लो, पर यहां से पानी ना डालो। आपने पूरा नहा लिया है तो भले अर्ध स्नान करो, नाभि से स्नान कर लो, अपने कपड़े सारे गीले कर लो, पर स्नान जरूरी है। आजकल के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष नहाती नहीं है, शौच के लिए जाते हैं, फिर बिना नहाए घूमते रहते हैं। जहां गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं। जहां गंदगी होगी, आप जैसे शौच के बाद नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रकृति में 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी।
एक सकारात्मक थॉट होते हैं, एक नकारात्मक थॉट होते हैं। एक अच्छे विचार होते हैं, ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना। ये प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, सकारात्मकता नकारात्मकता, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब घूम रही है यहाँ। अब आपने देखा कि आप यदि अशुद्ध हैं तो आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, गलत थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। महाभारत में इसकी एक कथा है, राजा नल और दमयंती की। राजा नल की कथा है, उसमें एक प्रसंग में मैं सुनाई दे रहा हूं। राजा नल बहुत बड़े राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ओजस्वी राजा थे, बड़ा राज्य था, बड़े सात्विक जीवन से जीते थे। कलयुग में ही वो राजा थे, लेकिन कलयुग को उन्हें उनके घर में घुसने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि वो आधी रात को लघुशंका गए, लिखा है ये महाभारत में। आधी रात को राजा नल लघुशंका गए और लघुशंका जाकर बिना कुल्ला किए, बिना पांव धुले आकर सो गए। बस इतनी सी गलती कर ली जिसके कारण कलयुग ने चढ़ाई कर दी और उन्हें सारा कुछ उनका लुट गया, सब बर्बाद हो गया। केवल इतनी सी गलती। एक बड़ा आदमी छोटी सी गलती करे तो छोटी गलती उसके लिए बड़ी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है और मेरा ब्लूटूथ ऑन है, तो मेरा और तुम्हारा दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हो सकता। आपका वाईफाई ऑन है और स्वयं ने आपने वो फंक्शन चालू कर रखा है जिससे आपके मोबाइल का नेट दूसरा भी यूज कर सकता है, इंटरनेट, हॉटस्पॉट इत्यादि। और आपका हॉटस्पॉट इत्यादि खुला है और हमने भी यदि चालू कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया, आपने कोई पासवर्ड इत्यादि नहीं रखा, तो वो आपका नेट हम यूज कर लेंगे। मोबाइल आपके जेब में 10 का 10 पड़ा रहेगा और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं हर मोबाइल में? आज के हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, हॉटस्पॉट इत्यादि सब में होता है। सोचिए कि आपकी चीज हम यूज कर ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप कोई पुण्य करते हैं और आप पुण्य करके अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे आपने शौच के लिए गए और आपने नहाया नहीं, अशुद्ध हैं, तो आपके सारे पुण्य, जो नेगेटिविटी जिसे आप लोग कहते हैं आत्माएं, जिसे नकारात्मकता कह, कुछ भी वाइब्रेशन कह दीजिए, आप थॉट कह दीजिए, नेगेटिव कुछ भी कह दीजिए, वो सारी चीजें आपके भीतर प्रवेश करके और आपकी बुद्धि को बिगाड़ देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए शुद्धि का बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग यदि आज समाज को देख रहे हैं, समाज भ्रष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि ना खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। कोई बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा मलमूत्र करता है, उसका दोष नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो असहाय है, लाचार है। बच्चा छोटे छोटे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, दोष नहीं है, वो बच्चे हैं। लेकिन आप सामर्थ्य हैं, आपको शुद्धि बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या सब में एक अच्छाई है एक बुराई है, एक अच्छाई है एक बुराई है। ठीक है मेरी माँ, तो आज से कौन कौन हमेशा शुद्धि का ध्यान रखेगा? शौच के बाद स्नान करोगे, लघुशंका के बाद कुल्ला करोगे। बच्चों को भी सिखाना, ये बात सबको सिखाना है, सबके लिए। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सभी गोपियां अपने अपने काम में दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी गोपियां। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई
गोपियां जिस काम में थीं, सारा काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद की ओर बढ़ती। सारा काम छोड़ दिया, काम सारा गोपियों ने गाय दोहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल छोड़ दी। एक सखी ने वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, उतने ही वस्त्र पहने, बाकी छोड़कर चली आई। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं, पति को, पुत्र को, परिवार को, अपने श्रृंगार को, यहां तक कि एक पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती। तब उसने अपनी शरीर छोड़कर अपने अंतरात्मा निकालकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी उत्कंठा मिलने की कि मिलने के लिए बंधन कोई हो सकता है तो शरीर का ही हो सकता है, आत्मा का तो नहीं। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर रहा, आत्मा निकल गई। इतनी उत्कंठा गोपियों के अंदर गोविंद से मिलने के लिए।